Hello dear students, this is Pallavi Sharma. Students, this is my 22nd video. Here I am going to discuss with you the supply of money. ये सप्लाई ऑफ मनी या मुद्रा की पूर्ति का अर्थ है जनता के पास मुद्रा का स्टॉक। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ सप्लाई ऑफ मनी, सो वी कैन एक्सप्लेन दैट इट इज़ द स्टॉक ऑफ मनी विद द पब्लिक. नाउ वी फाइंड दैट व्हाट इज़ मेज़रमेंट ऑफ मनी सप्लाई. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा अर्थशास्त्र का कि व्हाट इज़ मेज़रमेंट ऑफ मनी, किस प्रकार से मनी सप्लाई का मेज़रमेंट होता है. तो भारत में मुद्रा पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप होते हैं. वो होते हैं M1, M2, M3 एंड M4. Here I have written this M4. M1 is equal to C plus double D plus OD. C means currency with the public. DD is the demand deposits. ये डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट हैं. इन डिपॉजिट्स को या तो चेक से हम निकाल सकते हैं या हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं. तो ये वही डिमांड डिपॉजिट्स की बात हो रही है. नेक्स्ट इज़ अदर डिपॉजिट्स विद द बैंक्स. अदर डिपॉजिट्स, बहुत तरह के डिपॉजिट्स होते हैं जो जमा होते हैं, वो हो गए अदर डिपॉजिट्स में. नाउ देयर इज़ अ वन फैक्टर दैट इज़ M2. M2 इज़ इक्वल टू M1 प्लस डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिसेस. अभी क्या है, M2 में हम लोगों ने इंक्लूड किया M1 तो जो था ही, दैट इज़ C प्लस डबल D प्लस OD, वो तो है ही. उसके साथ एक और नई चीज़ जुड़ी है, दैट इज़ डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिसेस. हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफिसेस में भी हम लोग कुछ डिपॉजिट्स रखते हैं, अपनी सेविंग्स को रखते हैं. दैट इज़ द डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिसेस. तो ये हो गया M2 मेज़रमेंट तरीका. नेक्स्ट इज़ आवर M3. M3 में भी हमने देखा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स. तो यहाँ भी C प्लस डबल D प्लस OD तो होगा ही, उसके पास साथ है हमारा नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, जो हम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपने कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट्स रखते हैं FD के प्रकार से, FD फिक्स डिपॉजिट्स के तरह से. तो उसे हम कहते हैं नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स. लास्ट इज़ आवर M4 मेज़रमेंट. M4 में हम लेते हैं M3 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिसेस अदर दैन NSCs. नाम सुना होगा NSCs का. दिस इज़ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. तो यहाँ हम लेते हैं M3 में आ गया M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स एंड टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस अदर दैन NSCs. NSCs को एक्सक्लूड कर दिया गया है, सिर्फ NSCs को, बाकी टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस को रखा गया है. अगर कोई पूछता है कि इन चारों में इंडिया में कौन से मेज़रमेंट के तरीक़ों को प्रेफरेंस दी जाती है, तो वो है हमारा M3. हम M3 मेज़रमेंट से अपने कंट्री में मुद्रा की पूर्ति का कैलकुलेशन करते हैं. नेक्स्ट इज़ हु सप्लाइज मनी. मनी सप्लाई में किन किन का कंट्रीब्यूशन होता है. जैसा हम जानते हैं इन मॉडर्न टाइम्स सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट इन मनी सप्लाई. लेकिन एक बात और है कि कमर्शियल बैंक्स डजंट इशू करेंसी एज वेल एज कॉइन्स इन इंडिया. इट इज़ ओनली द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूसेस द, बट these commercial banks contribute in money supply. मुद्रा की पूर्ति में हमारे कमर्शियल बैंक्स का योगदान होता है. Also our central bank introduces currency by the minimum reserve system. जब हमारा सेंट्रल बैंक, जो कि RBI को हम कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करता है, वो या करेंसी लाता है मार्केट में, उससे पहले उसको कुछ प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है. दैट इज़ नोन एज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली. उसमें रिज़र्व बैंक के पास 200 करोड़ रुपए के गोल्ड और फॉरेन रिजर्व्स रहने चाहिए, तभी हमारा कंट्री करेंसी इशू कर सकता है. सो दिस वाज आवर मनी सप्लाई पार्ट. Students, please go through the video. Thank you.